मोस्ट ऑफ बंदे पता है लड़कियों को क्वेश्चंस पूछ पाते हैं लेकिन मोमेंट्स क्रिएट नहीं कर पाते। लड़कियों को है ना ये कोई भी पूछ सकता है कि तुम कहां से हो, तुम क्या करती हो, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं मेरे भाई, ये कभी भी कनेक्शन को बिल्ड नहीं कर पाते। एंड हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि बंदी कनेक्शन को फील कर पाए, ये मोमेंट उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना, तुम जो भी सवाल उससे पूछ रहे हो ना, थोड़े ही टाइम में वो भूल जाएगी, लेकिन वो सवाल से वो कैसा फील कर रही थी जब वो तुम्हें जवाब दे रही थी, वो मोस्ट ऑफ टाइम याद रहता है बंदी को। अगर उस सवाल ने बंदी के इमोशंस जगाए होते हैं तो उसको ये सवाल याद रहेगा। वो बूढ़ी हो जाएगी ना तब भी उसको याद रहेगा कि तुमने क्या पूछा था, या तो फिर उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो कैसा फील कर रही थी। तो आज का हमारा मेन टॉपिक होगा कि हमें कन्वर्सेशन से डेटा कलेक्ट नहीं करना है बंदी का, हमें कुछ भी फायदा नहीं हो रहा अगर हम डेटा ही कलेक्ट करते जा रहे हैं, तो कुछ मतलब नहीं है उस डेटा का, समझ रहे हो तुम। हमें है ना बंदी को यादगार पल फील करवाना है, ये मोमेंट उसकी जिंदगी में याद रहना चाहिए एंड वो तुम्हारे लिए इमोशनल कनेक्शन फील करनी चाहिए। तो आज के हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि बंदी को कैसे सवाल पूछने होते हैं ताकि वो कुछ सर्टेन चीजें फील कर सके एंड वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहे। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू मोड वर्सेस एक्सपीरियंस मोड। अब इंटरव्यू मोड में क्या होता है ना, एंड तुम इंटरव्यू मोड ही कर रहे हो एंड इसीलिए आज जिंदगी में है ना तुम डेट पे जाते हो तब बंदी तुम्हारे साथ वो मोमेंट्स को फील नहीं कर पाती। व्हाट डू यू डू, क्या करती हो तुम, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहती हो, व्हाट आर योर हॉबीज, हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू हैविंग, ये सारी चीजों से तुम्हें क्या लगता है लड़की तुम्हें दे देगी, तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी? क्योंकि कुछ भी नहीं होने वाला, दोनों में से कुछ भी चीज नहीं होने वाली। ये कैसे फील होता है पता है, ये ऐसा फील होता है कि मैट्रिमोनी बायोडेटा टॉक कर रहे हो तुम, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आती। फर्स्ट डे एचआर राउंड जैसा फील हो रहा है, या तो फिर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल होती है क्योंकि हर दूसरा तीसरा बंदा यही करता है। तो तुम्हें मेरे भाई कुछ अलग करना पड़ेगा ताकि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आना चाहे। सो एक्सपीरियंस मोड कैसा होता है आखिरकार एंड बंदी क्या फील करेगी इसमें। सो सबसे पहले क्वेश्चंस दैट मेक हर पॉज। ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिससे पहले तो वो सोचने लगे, अरे यार ये क्या पूछ लिया, अब इसका मैं क्या जवाब दूं, समझ रहे हो। तो एक पॉज फील होना चाहिए बंदी की लाइफ में। क्वेश्चंस दैट मेक हर थिंक। ऐसे क्वेश्चंस जो उसे सोचने पे मजबूर करे एंड ऐसे क्वेश्चंस दैट मेक हर फील। ओके, शी शुड फील समथिंग इनसाइड हर मैन। अगर वो कभी भी कुछ भी फील नहीं करेगी ना तुम्हारे लिए उस क्वेश्चंस की वजह से, तो फिर वो तुम्हारी लाइफ में क्यों आएगी। सो इंस्टेड ऑफ व्हाट डू यू डू फॉर फन, तुम क्या करती हो फन में, तो ये नहीं पूछना होता। तुम्हें क्या पूछना है पता है, ये ट्राई करना, व्हाट्स समथिंग यू एंजॉय दैट मोस्ट पीपल डोंट एक्सपेक्ट अबाउट यू। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम करती हो जो मोस्ट ऑफ पीपल एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि तुम भी ये चीज कर सकती हो। समझ रहे हो तुम मेरे भाई। ऐसा सवाल पूछना होता है जिससे बंदी सोचने पे मजबूर हो जाए, उसे पॉज लेके सोचना पड़े कि यार आखिरकार मैं इसका जवाब क्या दूं। समझ रहे हो तुम, ऐसा सवाल होना चाहिए। सो क्वेश्चंस दैट ट्रिगर सेल्फ रिफ्लेक्शन। ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो सेल्फ रिफ्लेक्शन को ट्रिगर करे। अब ये चीज समझना, गुड क्वेश्चंस मेक हर लुक इनसाइड नॉट आउटसाइड। अगर तुम अच्छे सवाल पूछोगे ना तो वह बंदी को अपने अंदर झांकना पड़ेगा, बाहर नहीं झांकना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा। सो आखिरकार ये वर्क क्यों करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्यों आप काम करेगा। मोस्ट पीपल रेयरली रिफ्लेक्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ बंदे है ना या मोस्ट ऑफ लड़कियां कभी भी सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करती। सो व्हेन दे डू दे रिमेंबर हु ट्रिगर्ड इट। एंड जब वो करते हैं तब उसे याद रहता है कि किसकी वजह से उसे सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की जरूरत पड़ी थी। एंड वो तुम होगे मेरे भाई, तुम्हारी वजह से उसे सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की जरूरत पड़ी तो तुम उसकी लाइफ में छप जाओगे एंड हमें छपना है उसकी लाइफ में। एग्जांपल्स की बात करें तो व्हेन डू यू फील मोस्ट लाइक योरसेल्फ। कब ऐसा टाइम आता है जब तुम मोस्ट तुम्हारे जैसा फील करती हो। सो व्हाट काइंड ऑफ पीपल ड्रेन यू क्विकली। ऐसे कौन से लोग हैं जो तुम्हारी एनर्जी को क्विकली ड्रेन कर लेते हैं। समझ रहे हो तुम, ऐसे कुछ सवाल होने चाहिए। व्हाट समथिंग यू मिस फ्रॉम योर ओल्ड लाइफ। जब तुम बचपन में छोटी थी तब कौन सी चीज अभी भी तुम्हें याद आती है, क्या करने का मन होता है, किसकी चूल उठती है तुम्हें। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चंस तुम सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारने वाला। तो प्लीज अगर तुम्हें लग रहा है कि यही क्वेश्चंस यूज करना है तो यूज करो, लेकिन कंटेक्स्ट के हिसाब से यूज करना, वरना बसड़ मत सकती है। ओके, सो ये करते क्या है ना, क्वेश्चंस ओपन्स इनर वर्ल्ड। बंदी के इनर वर्ल्ड में उसको झांकना पड़ेगा एंड वो खुल जाएगा इनर वर्ल्ड तुम्हारे लिए। फील्स पर्सनल, ऑब्वियसली पर्सनल फील होगा राइट, एंड फील्स रियल, रियल फील होगा।
ये ड्रामा जैसा फील नहीं होगा, बहुत ज्यादा बकचोदी कर रहा है या तो सब पूछते हैं, बायोडेटा जैसा, रिज्यूमे जैसा फील नहीं होगा, ये रियल फील होगा। एंड रूल हमारा सिंपल है, इफ गूगल कैन आंसर इट, इट्स अ बैड क्वेश्चन मेरे भाई। अगर गूगल वो उस चीज का आंसर दे देगा ना, तो ये सवाल ही गलत है जो तुमने उस बंदी को पूछा था। तो ऐसे सवाल तुम नहीं पूछ सकते बंदी को। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि बंदी को कैसे डेट पे ले जाना है, कौन से डेटिंग एप्लीकेशंस यूज करना है, कैसे कौन से क्या मैसेजेस भेजने होते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो तुम्हें मैसेज करेगी, वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी, वो तुम्हारे साथ बाहर डेट पे भी आएगी, सारी चीजों के लिए मैंने 4.5 घंटे से भी ज्यादा का डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें मैंने जीरो से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे तुम्हें टेक्स्ट मैसेजेस भेजना है, क्या भेजना है, क्या नहीं भेजना, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो बंदी रियली में तुम में इंटरेस्टेड है या तो फिर नहीं है, वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहती भी है या नहीं चाहती, सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। फिर डेट पे क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे सिचुएशन को आगे बढ़ाना है एंड कैसे दूसरी तीसरी चौथी डेट पे जाना है, उस डेट पे क्या करना है, सारी चीजें बताई हुई है। अगर तुमने अभी तक कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो कमेंट में पिन लिंक्ड होगी, जल्दी से जल्दी चेकआउट करो एंड जल्दी से जल्दी बंदी को तुम्हारी लाइफ में लाओ। यार किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाओ। ठीक है, तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पैटर्न ब्रेक क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस हमें यूज करना है जो पैटर्न को ब्रेक करके रख देगा। सो प्रिडिक्टेबल इज इक्वल्स टू फॉरगेटेबल। अगर तुम मेरे वीडियोस देखते हो तो तुम्हें पता ही होगा, राइट? अगर तुम प्रिडिक्टेबल बनोगे तो लड़की तुम्हें जल्दी से जल्दी भूल जाएगी। सो पीपल मीट, सेम स्मॉल टॉक। तुमने नोटिस किया होगा, तुम भी किसी लड़की से मिलते हो या किसी फ्रेंड से ही मिलते हो, मान लो किसी फ्रेंड से मिलते हो, तो क्या करोगे? वही बोरिंग से स्मॉल टॉक करोगे, सेम रिपीटेड क्वेश्चंस पूछने लगोगे एंड सेम एनर्जी होगी तुम्हारी, वही नॉट इंटरेस्टेड, यार पूछना पड़ रहा है क्या करूं, और कुछ पता तो है नहीं कि क्या पूछूं, तो यही पूछ लेता हूं मैं भी। पर पैटर्न ब्रेक क्रिएट्स अटेंशन। अगर तुम ये जो पैटर्न है स्मॉल टॉक की, तो वो ब्रेक नहीं करोगे मेरे भाई, तो अटेंशन कैसे क्रिएट हो पाएगा? बंदी कैसे तुम्हारे बारे में सोच पाएगी? एग्जांपल्स देता हूं मैं तुम्हें जो कि तुम्हें समझना है। यू सीम काम बट आई फील यू हैव अ chaotic साइड। तुम वैसे तो काम दिख रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी कहीं ना कहीं है ना chaotic साइड छुपी है। समझ रहे हो तुम? ऐसे पूछना होता है बंदी को, थोड़ा हंस के, थोड़ा सीरियस, अलग अलग एक्सप्रेशंस देना सीखो, अलग अलग इमोशंस ट्रिगर करना सीखो बंदी के। यू लुक लाइक समवन हु नीड्स अलोन टाइम टू रिचार्ज। तुम ऐसी पर्सन दिखती हो ना जिसे अलोन टाइम चाहिए होता है ताकि वो रिचार्ज हो सके। समझ रहे हो? ऐसा कुछ पूछो यार। यू डोंट सीम लाइक अ टिपिकल सोशल पर्सन। तुम ऐसे सोशल टिपिकल पर्सन नहीं दिखती, तुम कुछ अलग दिखती हो, तो ऐसा कुछ करना है तुम्हें। अब नाउशी क्या करेगी ना, वो कुछ सोचेगी, रिएक्ट करेगी, सबसे पहले तो क्लैरिफाई करेगी एंड एंगेज करेगी। एंड हमें सबसे ज्यादा यही मैटर करता है कि वो रिएक्ट करे सबसे पहले। अगर इसमें तो कुछ भी हो तो क्लैरिफाई करेगी, नहीं मैं ऐसी नहीं हूं, या तो हाँ मैं ऐसी हूं, तुम्हें कैसे पता चला, एंड एंगेज करेगी। सबसे मेन चीज यही आती है कि बंदी हमारे साथ एंगेज करती है, एक कन्वर्सेशन फॉर्म हो पाती है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है। एंड प्रिंसिपल हमारा सिंपल है, स्लाइट assumptions create curiosity। अगर तुम थोड़ी सी assumptions उसमें डाल दोगे ना, तो ये बंदी के लिए क्यूरियोसिटी ट्रिगर करती ही है। इमोशनल टेम्परेचर क्वेश्चंस, आस्क अबाउट फीलिंग्स नॉट फैक्ट्स। तुम्हें उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछना है मेरे भाई, फैक्ट्स नहीं पूछना है। हर दूसरा बंदा है ना बंदी को पूछ लेता है फैक्ट्स के बारे में, लेकिन तुम्हें उसकी फीलिंग्स के बारे में जांच करनी है। फैक्ट्स क्या है? सरफेस लेवल, राइट? सरफेस लेवल पे वो जो भी फील करती है उसे हम फैक्ट्स कहते हैं। लेकिन फीलिंग्स क्या होती है ना, मेमोरी होती है। एंड जब बंदी की मेमोरी ट्रिगर होती है तब क्या होता है, वो तुम्हारे बारे में सोचती है। सो इंस्टेड ऑफ डू यू लाइक योर जॉब, तुम्हें पता है कि किसी को अपनी जॉब पसंद नहीं होती, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ लोग पूछते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन हमें नहीं पूछना है, हमें क्या ट्राई करना है पता है? डज योर वर्क एक्साइट यू और जस्ट पे द बिल्स। क्या तुम्हारा वर्क तुम्हें एक्साइट करता है या तो फिर जस्ट बिल्स को पे करने के लिए तुम ये जॉब कर रही हो? ऐसा कुछ पूछना है तुम्हें। सो इंस्टेड ऑफ डू यू ट्रैवल, क्या तुम ट्रैवल करती हो, ऐसा नहीं पूछना है हमें। ट्राई व्हाट ट्रिप एक्चुअली चेंज्ड यू। कोई ना कोई ट्रिप होती ही है जो बंदी को चेंज करके रख देती है, पूरा का पूरा चेंज करके रख देती है, क्योंकि उस ट्रिप में उसने सर्टेन चीजें फील की होती है। एंड जब तुम उसे कोई क्वेश्चन पूछोगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो क्यूरियोसिटी ट्रिगर होगी, अरे यार इस बंदे को कैसे पता, ऐसा अचानक कैसे पूछ लिया, इसे कैसे पता कि मैं कोई ट्रिप में गई थी एंड वहीं पे मेरे में ये चेंज आया है। समझ रहे हो? मोस्ट 50% लड़कियों में ना ये होगा ही कि हाँ यार तुम्हें कैसे पता। बाकी 50% ऐसी भी होगी नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो तुम्हें एलिब्रेट करके बताएगी। एंड हमारा मेन काम यही होता है कि बंदी एलिब्रेट करती जाए एंड तुम वहां पे बस सुनते रहो। अच्छा अच्छा ओके, अच्छा अच्छा ऐसा हुआ था क्या, ओह नाइस नाइस नाइस। बस ऐसा करना है तुम्हें, सिंपल सा। बंदी को बोलने दो, बकचोदी करने दो, बंदी को कुछ भी बोलने दो,
तुम बस वहां पे प्रेजेंट रह के सुनते रहो उसकी बात है। एंड जब वो घर जाएगी ना, तब वो सोचेगी यार कितना मस्त बंदा था, कितनी अच्छे से मेरी बातें सुन रहा था, मुझे कितना अच्छा फील हुआ, मजा आ गया यार इसके साथ डेट पे जाके। ऐसा फील करती है बंदी। बस ये करो तो सही तुम। सो इमोशनल इज इक्वल्स टू इम्प्रिंट। अगर तुम ऐसे इमोशनल क्वेश्चंस पूछते हो तो बंदी के दिमाग में, दिल में छाप छूट जाती है। लेकिन फैक्ट्स के बारे में पूछोगे तो जल्दी से जल्दी भूल जाएगी बंदी, ठीक है, तुम्हें भूल जाएगी मेरे भाई। सो मिरर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आखिरकार मिरर क्वेश्चंस कौन से हुए? मेक हर फील अंडरस्टूड। तुम्हें बंदी को अंडरस्टूड फील करवाना है कि हाँ तुम उसे समझ पा रहे हो। पीपल क्रेव रिकॉग्निशन नॉट वैलिडेशन। अब सभी लोगों को, हम लोगों को क्या चाहिए? रिकॉग्निशन चाहिए। वैलिडेशन इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो देखो, यू थिंक अ लॉट बिफोर ट्रस्टिंग पीपल, राइट? तुम लोगों को ट्रस्ट करने से पहले बहुत ज्यादा सोचती हो, राइट? मैं सही बोल रहा हूं ना? Something like that. You seem selective with people you get close to. तुम बहुत ज्यादा सिलेक्टिव लोगों के पास ही ऐसे फ्रेंड बनाती हो, राइट? ऐसा कुछ। You don't open up easily, do you? तुम ज्यादा इजीली ओपन अप नहीं होती हो क्या? पूछो ऐसा कुछ। She feels seen, understood and comfortable. उसे रियली में ऐसा फील होता है कि बंदा रियली में मुझे देख रहा है, मुझे समझ पा रहा है, एंड मैं इसके साथ पता नहीं क्यों पर बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि सालों सालों से जानती हूँ। तो रूल हमारा सिंपल है मेरे भाई, व्हेन समवन फील्स अंडरस्टूड दे रिलैक्स अराउंड यू। जब भी किसी को ऐसा फील होता है ना कि तुम उसे समझ पा रहे हो, तब वो तुम्हारे तरफ है ना उसके सारे गार्ड्स को डाउन करके रख देगा एंड रियली में तुम्हें अपनी लाइफ में चाहेगा एंड रिलैक्स करेगा, सारी चीजें आराम से बता पाएगा तुम्हें। सो शेयर्ड इमेजिनेशन क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो एक शेयर्ड इमेजिनेशन टाइप लगना चाहिए। अब देखो, टर्न टॉक इनटू अ मिनी स्टोरी। तुम्हें कन्वर्सेशन को है ना दोनों एक दूसरे की मिनी स्टोरी भी बतानी है, ठीक है? छोटी सी कोई स्टोरी तुम्हारी लाइफ में हुई थी एंड फिर उसको पूछ रहे हो कि तुम्हारी लाइफ में ऐसी कौन सी स्टोरी हुई थी। सो ये क्रिएट क्या करता है ना, फन क्रिएट करता है सबसे पहले, फिर प्लेफुलनेस क्रिएट करता है एंड एक बॉन्डिंग फील हो पाती है दोनों को एक दूसरे से। सो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ तुम्हें स्टोरी टाइप बोलना है। इफ योर लाइफ वाज अ नेटफ्लिक्स सीरीज व्हाट जॉनर वुड इट बी? तो वो कौन से जॉनर की मूवी होगी या तो फिर सीरीज होगी, ठीक है? तो इससे बंदी सोचेगी, अपने आप को वहां पे रख के देखेगी, वो बताएगी उसे फैंटेसी पसंद है, ड्रामा पसंद है, या तो फिर कॉमेडी पसंद है, या तो फिर रोम कॉम पसंद है। इफ यू डिसअपीयर्ड फॉर अ ईयर वेयर वुड यू गो? अगर तुम एक साल के लिए कहीं जा सकती हो तो तुम कहां पे जाओगी मेरी बहन? इफ वी रैंडमली मेट इन अदर कंट्री वेयर वुड इट बी? अगर हम रैंडमली कहीं और कंट्री में मिलते तो वो कंट्री कौन सी होती? समझ रहे हो? ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछो। अब इससे होता क्या है ना, इट फील्स लाइक अ शेयर्ड सीन। ये ऐसा फील होता है कि तुम दोनों ने एक सीन साथ में किया, शेयर किया, नॉट एन इंटरव्यू। सबसे पहले तो ये कभी भी इंटरव्यू जैसा फील ही नहीं होगा। एंड नॉट प्रेशर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए प्रेशर फील नहीं होना चाहिए बंदी को। एंड प्रिंसिपल हमारा सिंपल है मेरे भाई, शेयर्ड इमेजिनेशन बिल्ड्स कनेक्शन फास्ट। अगर तुम दोनों ने एक साथ इमेजिनेशन शेयर किया ना तो तुम दोनों का कनेक्शन भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा जल्दी फास्ट बनेगा। सो पावर ऑफ पॉजेस की बात कर लेते हैं। पॉज का कितना इंपॉर्टेंस होता है ना, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। सो साइलेंस मेक्स क्वेश्चंस पावरफुल। अगर तुम साइलेंस में रह सकते हो ना तो क्वेश्चंस तुम्हारा ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाएंगे। मोस्ट मैन क्या करते हैं पता है? सबसे पहले पूछेंगे, देन खुद ही साइलेंस को ब्रेक कर देंगे एंड देन ओवर टॉक। यही सबसे बड़ी भसड़ मचाते हो तुम मेरे भाई। सो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस तुम्हें कैसे क्रिएट करनी है एंड कैसे कर पाओगे? सो सबसे पहले पूछो, फिर पॉज लो, पॉज में रहना सीखो, पॉज रख के बैठो मेरे भाई एंड लेट हर थिंक, एंड उसे सोचने दो, ठीक है? तुम कुछ मत बोलो, उसे सोचने दो। सोचेगी नहीं तब तक वो मेहनत कैसे करेगी, एंड मेहनत नहीं करेगी तो फिर तुम्हारे बारे में सोच नहीं पाएगी वो। एग्जाम्पल सिंपल है, आस्क व्हाट डू यू रियली एंजॉय डूइंग अलोन? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम अकेले में एंजॉय करना चाहती हो या एंजॉय करती हो, ठीक है? एंड रूल सिंपल है, डेप्थ नीड स्पेस। अगर तुम कभी भी किसी को भी डेप्थ वाला सवाल पूछोगे ना तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, उसे थोड़ी स्पेस चाहिए होती है ताकि वो अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन कर सके, सोचे कि क्या रियली में ऐसी चीज है जो उसे अकेले में टाइम स्पेंड करना पसंद है। तो जब तक वो सोचेगी नहीं तब तक बता कैसे पाएगी, तब तक वो डेप्थ में कैसे जा पाएगी? सो देखो, एट द एंड ऑफ द डे यही है कि तुम्हें वहां पे उसको इंप्रेस करने के लिए नहीं जाना है। मेक हर एंजॉय बीइंग हरसेल्फ अराउंड यू। तुम्हें ऐसा एनवायरनमेंट एंड ऐसा माहौल क्रिएट करना है ना कि वो अपने आप जैसा फील कर सके तुम्हारे अराउंड भी।
एंड देखो वो पूरा गार्ड डाउन कर देगी, तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी, तुम्हें मैसेजेस करेगी, कॉल्स करेगी, कंप्लीट इंटरेस्ट शो करेगी। एंड अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा ना कि कैसे बंदी को टेक्स्ट के थ्रू डेट पे ले जाना है, फिर डेट पे क्या करना है, क्या चीज नहीं करनी, तो इसके लिए मैंने पूरा 4.5 घंटे का वीडियो कोर्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि तुम्हें क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, कौन से टेक्स्ट मैसेजेस से बंदी को डेट पे लाया जा सकता है, क्या वो बंदी रियली में इंटरेस्टेड है भी या तो फिर नहीं, कहां पे डेट पे ले जाना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, सारी चीजें पूरा वीडियो कोर्स बनाए हुए है। अगर अभी तक तुमने चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चेकआउट करो, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मैन्स डेटिंग ब्लूप्रिंट। तुम्हें कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगी या तो फिर तुम हर्षजोशी.io पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं एंड मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हारे जीवन में थोड़ी आसानी आएगी, तुम्हारे पता चलेगा कि कौन से सवाल बंदी को पूछने होते हैं, कौन से सवाल नहीं पूछने होते हैं, एंड कैसे फाइनली बंदी के इमोशंस ट्रिगर करने होते हैं। तो ठीक है, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट ड्रॉप कर देना एंड मेरे कोर्स को देख लेना, ठीक है। तुम अगर वो भी नहीं देखना तो दूसरे कोर्सेज भी है, तुम देख सकते हो कि अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर कोर्स चाहिए तो। एंड अगर तुमने अभी ज्वाइन बटन नहीं दबाया तो किसका वेट कर रहे हो, उस पर मैंने पूरा फीमेल नेचर के बारे में समझाया हुआ है, पूरा एक डेडिकेटेड कोर्स है। तो ज्वाइन बटन दबाओ यार एंड जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं मैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, सी या।